तो मैं 33% से कम जो खराबे की लिख कर भेज रहे हैं वापस भेज रहा हूँ। तो हमें आस बंदी है, उम्मीद पे आप किसानों के साथ खेत पे जाके और मुझे जब तक व्हाट्सएप नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। सही बात है। किसान बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। किसानों को मुआवजा दिलाओ, किसानों की फसल खराब है, मुआवजा दिलाओ। पहले ही मैंने आदेश दे दिए थे और 90% खराब साहब गिरदावरी सही को नहीं कर सही को जहाँ सही नहीं हुई मैंने वापस लौटा दी। जब में तो बिल्कुल सही नहीं हुआ। जहाँ मुझे पता था सही नहीं हुई इसलिए सही भाई माना किसान साइन करते हुए मैंने वापस भेजा। वो बोलने को एक काम सर आज तो एक काम और हुआ। पहले तो उन दानों में आज की सर्दी है ना वो तो खापड़ा होता है नीचे, मतलब वो भी काम का कोई नहीं। तो किसान ने 450 रुपया दे के पुलाव से और मिलवाने का और लगेगा। आपको फिर वही बात आज का पाला साहब बहुत खतरनाक। आज बात क्या है, कल गांव में गया हाँ, मैं बोला 30-32% की गिरदावरी करके जा रहे हैं जबकि 100% को नुकसान है। सही बात है यार, पटवारी है मैं यहाँ से ऊपर करा ही बना, मतलब यह एकदम किसान के साथ बिल्कुल नाजायज बात हो रही है। अरुणा पानो पर हाँ ऊपर वो तारके ले लो मेरे के दोलगढ़ की स्थिति है साहब, दोलगढ़ की स्थिति है। मैं लिबरान हमारी कुछ बेटों के दूसरी बात है बोले साहब, शहरी क्षेत्र में खेत ना मेरी बात सुनो। 33% से कम पर 33% से कम पर मुआवजा नहीं मिलता। 33 से अधिक पे ही मुआवजा। ये नियम है। मेरे पास जो शुरू में गिरदावरी के आदेश दिए तुरंत वो रिपोर्ट भेजी ना, जल्दी इसलिए थी कि राज्य सरकार ने कहा था जल्दी करवाओ किसानों का मामला। तो उसमें 33% से कम आई मेरे पास रिपोर्ट। ठीक है, मुझे पता था नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। उसको रिजेक्ट करके मैंने वापस उनको निर्देश के साथ भिजवाई और ये कहा है कि मौके पे आप किसानों के साथ खेत पे जाके और मुझे जब तक व्हाट्सएप नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। सही बात है। मेरे पास कम से कम भी इसमें 150 व्हाट्सएप चाहो तो अभी भी दिखा हम तो आपकी मान रहे हो। और उसमें जो है अब जो हम मेरे पास रिपोर्टें आ रही है वो ज्यादा आ रही है। हर किसान को मुआवजा दिलाऊंगा। सर 2005 में डॉक्टर किरणलाल जी ने जो मुआवजा दिया था आपको भी हमेशा याद रखेंगे झुंझुनू किसान। ये आप थे जिला कलेक्टर उस टाइम ये मुआवजा दिलवाएंगे, मुआवजा मिलेगा। वाला लोन लेते हैं ना किसान, वो पोर्टल बंद चालू कराओ। मैं बताऊँ इसमें भी नवीनतम स्थिति ये थी कि मुझे पता था बंद हो गया था, किसानों को परेशानी हो रही है। मैंने वहाँ जयपुर बात करी, डीओ लेटर भी लिखा। कंपनी है एक ही है जो सेटलमेंट विभाग के साथ इसका MOU हो रखा है। कंपनी के उनके कोई पेमेंट का झगड़ा था तो कंपनी ने बंद कर दिया इसको। नहीं सर, एक हो सकती है सुनो व्यवस्था के बाद मैंने मेरी बात सुनो पहले सुनो। तो कंपनी ने इस पोर्टल को बंद कर दिया। तो किसानों की दिक्कत आ गई तो हमने ये टेकअप उठाया मैटर। तो फिर मैंने उसमें मेरे चिट्ठी में ये भी लिखा कि जब तक कंपनी का भुगतान नहीं हो जाता ये सेटलमेंट हो जाता तब तक ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि जयपुर और झुंझुनू 2 ही जिले हैं जो ऑनलाइन है, बाकी जिलों में ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन के लिए सेक्रेटरीट में मीटिंग हो गई थी, डिसीजन हो गया था। डिसीजन होने के बाद में आदेश जारी नहीं हुए थे, आदेश निकलने वाले थे, लेकिन बाद में चिंतन शिविर में ये मामला उठा। अभी तो जो सरकार चिंतन शिविर OTS में हुआ था जिसमें सारे मंत्री साहिबान भी मौजूद थे, उसमें ये मैटर उठा, किसानों का मामला था। उसमें वापस ये निर्णय हुआ कि नहीं रहेगा तो ऑनलाइन ही कंपनी का भुगतान कर दिया जाए। तो अब वो कंपनी का भुगतान हो रहा है और जल्दी ये ऑनलाइन हमारे की सब अच्छी सरपंच समिति है।
एक महीने चढ़ाई ही शीर्षों है, लेकिन वो बड़े पटवारी है बल्कि शीर्षों की गिरदावरी हो गई चढ़ाई सब मैं आदेश बता दूं, सब फसलों का करना है, सब फसलों का, जिस फसल में जितना नुकसान है सबका करना है। एक हमारे कंफ्यूजन है, नगर पालिका एरिया में बसे हुए किसानों की गिरदावरी के आदेश हैं कि नहीं? किसान तो जो भी कृषि भूमि है सबके यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड जो भी है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं? नगर पालिका में साहब पीछे ओलावृष्टि हुई जब भी नहीं मिला उनको, और आज भी नहीं मिली गिरदावरी। एग्रीकल्चर लैंड जो भी है एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सब में मिला। नगर पालिका महोदय ग्रामीण एक सामोर पटवारी जाके तो गिरदावर पटारी पूछते हैं, पर खेत में मेरो खेत देखियो तो क्या पूछेगा, अब तो खराब हो सारो ही है पूरा बोल के ये 30% पूरा प्रभाव पूरी बात सुन दो, और फिर मैं उड़ा के रिपोर्ट के लिए ठीक है, बिल्कुल आश्वासन किसानों के फसलों के खराबे के एवज में सारे जनप्रतिनिधि मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का तय किया था। हम सब लोग मिलकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना है। जैसा कि नियम बना हुआ है कि 33% से कम खराबे में मुआवजा किसान को मिलता नहीं, ये बात जग जाहिर है कि 70, 80, 90% के आसपास फसलों में सब्जियों में खराबा हुआ है। कलेक्टर साहब ने इस बात को माना है। कोई गिरदावर पटवारी गलती इसी करेगा भी तो कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिलाया किसानों को कि मैं पुनः उनकी जांच करवाऊंगा, पुनः उनकी गिरदावरी कराऊंगा, और हमें मुआवजा दिलाने का पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है। इसी बात के लिए मैं आए थे। आप लोग यहाँ हमारा सहयोग करने पर रहे, आपका धन्यवाद। जो सर्दी पाला से रबी की सभी फसलों में जो नुकसान हुआ है, सरसों, चना, गेहूं, उसके लिए आज जो कलेक्टर साहब ने जो भरोसा दिलाया है उस बात पर हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इस सीट पर रह के किसी भी किसान की 33% से कम गिरदावरी नहीं भेजूंगा तो राज्य सरकार को मैं ही 33% से ऊपर का, क्योंकि 90-95% नुकसान है, इसलिए आज इन्होंने हमें इतना आश्वस्त किया है कि सभी की 33% से ऊपर की जो खराबे की रिपोर्ट भेजूंगा और सभी किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा। मैं मुझे जिंदगी में इस बात के लिए याद रखोगे झुंझुनू वासी कि किसी कलेक्टर ने सभी किसानों को मुआवजा दिलवाया था, यह भरोसा दिलवाया है और पूरी फसल चौपट होगी। इस बात के लिए अभी इनके भरोसे पे हम विश्वास कर रहे हैं। मौसम की मार के कारण जो किसान की फसलों में खराबा हुआ है उसके लिए हमने बुहाना एसडीएम और सूरजगढ़ एसडीएम को बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ ज्ञापन दिया था, और कलेक्टर साहब से आज हम ये बात करने के लिए आए हैं कि आपके पटवारी किसान के व्यक्तिगत खेत पर जाकर उसके सामने उसकी उपस्थिति में खराबा की परसेंटेज लिखें, किसान के हस्ताक्षर कराएं, फिर आपको भेजें। तो कलेक्टर साहब ने सकारात्मक बात हमारी हुई है। उन्होंने हमको सारी बातों पर कहा है कि वाकई खराबा हुआ है, और आपको भी मैं कह रही हूँ, हमने तो कम से कम 200 खेत देखे हैं और मीडिया को साथ लेके भी देखे हैं। 100% खराबा सूरजगढ़ विधानसभा और बाकी के पूरे जिले में हुआ है, इसलिए सारे वरिष्ठ लोग किसानों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हैं। अगर न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए अंत तक जाएंगे। पर क्योंकि अल्सीसर क्षेत्र में चने में भी नुकसान है और फसलों में सब में नुकसान है। रात को पाला पड़ा है हमारे यहाँ, तो बची खुशी कसर भी पूरी हो गई। नहीं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैंने सभी फसलों के लिए किया है, तो पटवारी क्या लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? पटवारी हमको तो कह नहीं रहे, किसान के खेत में तो जाके कहते आपके तो 100% है, पर लिख नहीं रहे हमारी मौजूदगी में, इसलिए हम डाउट कर रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में लिखे, किसान के हस्ताक्षर कराएं। हम तो विश्वास कर रहे हैं। सब मोटी बात यह है, एक नगर पालिका क्षेत्र का हमको डाउट था कि अभी तक नहीं गए पटवारी, पर कलेक्टर साहब ने हाँ किया है कि एग्रीकल्चर लैंड कोई भी है वो सीमा सब में हो। पर आज हम विश्वास करके जा रहे हैं, हम विश्वास करके जा रहे हैं, वरना फिर दूसरा रुख भी हम अपनाएंगे। थैंक यू मैडम। देखिए, खराबे के बाद हमने ये सुना कि स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो, लेकिन खेतों में अभी तक पटवारी और गिरदावर नहीं पहुंचे, इसलिए हमने 2 बार ज्ञापन दे दिया। एक बार बुहाना एसडीएम
और एक बार सूरजगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों के साथ हमने ज्ञापन दिया था कि भाई शीघ्र गिरदावरी करवाई जाए और किसान के खेत पर पहुंचकर वहाँ उन किसान के सामने भी जितना खराबा हुआ वो लिखा जाना चाहिए। और हमने अल्टीमेटम दिया था कि इसके बाद 3 दिन तक अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। एक 26 जनवरी आ गई थी, इसलिए हम उस दिन आए नहीं। आज कलेक्टर साहब से मिलकर हमने बातचीत की है कि किस तरीके से गिरदावरी ये लोग करवाना चाह रहे हैं, क्या आदेश सरकार के हैं और किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। कलेक्टर साहब से बड़ी सकारात्मक बात हमारी होती। उनका कहना है कि 33% से अधिक खराबा जिले की प्रत्येक विधानसभा में हुआ है। तो मैं 33% से कम जो खराबे की लिखकर भेज रहे हैं वापस भेज रहा हूँ। तो हमें आस बंधी है, उम्मीद बंधी है कि भाई प्रॉपर गिरदावरी होगी, सही आकलन होगा, किसान को मुआवजा मिलेगा। पर अगर इसमें कहीं कोताही हुई, इसमें अगर सही आकलन नहीं किया गया तो फिर जहां भी जो स्टेप हमको आगे उठाने होंगे, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान को प्रॉपर मुआवजा दिलाने के लिए हम जहां तक जाना पड़ेगा जाए। अच्छा बताओ कि अभी देख कि आवाज यह भी उठी कि शहर के अंदर जगह किसान एक बार मुआवजा माननीय कलेक्टर महोदय ने ये बोला है कि जो एग्रीकल्चर की जमीन है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या जो किसान है उसके लिए शहरी या कोई ग्रामीण कुछ नहीं है, जो एग्रीकल्चर की जमीन है उस पर मुआवजा जरूर देगी। आश्वासन मिला, उनकी सकारात्मक सोच है। वो एक किसान परिवार से आते हैं, उनको ये पता है किसान का क्या दर्द है। अच्छा से बता दो कि हिसाब से अभी एक शिकायत यह भी आ रही कि खेत में आगे बता दें कि 90% नुकसान है, लेकिन कागज पर आगे 33% से कम दिखाते हैं। ये वास्तविक सही बात है। हमारे यहाँ नौगढ़ की ये स्थिति है कि वहाँ पे पटवारी भी है ना, वो अपने आप को एसडीएम समझता है, किसानों को भ्रमित करते हैं। यहाँ किसानों की 100% खेती नष्ट है, उसको वहाँ पर जाकर के पटवारी किसानों को खुश करने के लिए ये कहता है कि आपकी तो सारी फसल नष्ट हो गई, और वहाँ पे जाकर के 30% या 25%, 30% से नीचे मुआवजे की रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट यहाँ आई भी है हमारी नौगढ़ की, उनको रिटर्न कलेक्टर साहब ने वापस भेजी है। और हमारे नौगढ़ की तो स्थिति बहुत खराब है। मार्गन न तो फुट्टो है, न आदमी है, न बोलनियों है, न लड़नियों है। तो नौगढ़ की व्यवस्था सब लोगों से खराब है। और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर साहब को, किसान का बेटा। उन्होंने कहा है कि मैंने नौगढ़ की जो 30 से नीचे 33 से नीचे जो गिरदावरी आई थी उसको मैंने रिटर्न किया है। उसके लिए मैं बहुत कलेक्टर साहब का आभारी, धन्यवाद। काफी किसानों को मैडम एक आरोप ये भी लग रहा है कि पटवारी जगह में आगे खेत में खेती की काफी नुकसान हो रहा है और फ्री की चाय भी वे पीजिए ही, लेकिन बरदागी जो है वो खराब हो चुका है, वो 33% से कम दिखाते हैं। उनको बोला पटवारियों की भी, आप जहाँ किसान के खेत में जाओ तो किसान से सिग्नेचर करा के लाओ, तभी फसल खराब 100% हुआ है। और इसी सर पंचायत समिति की जो बेल्ट है इसमें चने की फसल है, तो चने की फसल का भी आज हमने ज्ञापन दिया है कि चने को भी सम्मिलित किया जाए, सब्जी को भी किया जाए, गेहूँ को भी किया जाए, सरसों को भी किया जाए, क्योंकि फसल तो फसल है। बिल्कुल सारा खराबा हुआ है। और कलेक्टर साहब ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है, अगर नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, किसानों को